बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को पहचानना। परिमेय व अपरिमेय संख्या की परिभाषाएं बताते समय मैंने बताया था कि वर्गमूल 3, वर्गमूल 5 आदि संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल 5 के अलावा वर्गमूल 6, इसको करनी 6, करनी 3, करनी 5 ऐसा भी पढ़ सकते हैं। करनी 8, करनी 10 आदि संख्याएं अपरिमेय हैं। आदि संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके अलावा संख्या 5 करनी 2, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये कैसी संख्या है? ये देखते हैं। 5 धन करनी 2 बराबर 5 को तो 5 ही लिखेंगे, धन करनी 2 है तो 2 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 2 का वर्गमूल दशमलव में आता है 1.4 1 4 2 1 डॉट डॉट डॉट। ये कंप्लीट नहीं होता है, भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह संख्या 1.4141 डॉट 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 यह अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। यह अशांत आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती है। इसलिए 5 धन 1.4141 अपरिमेय है, अपरिमेय है। यदि यह अपरिमेय है तो 5 धन करनी 2 यह भी अपरिमेय है। इसलिए 5 धन करनी 2 यह संख्या भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। इसी तरह से और देखते हैं। यदि कोई संख्या करनी 3 ऋण 1, इस तरह से देखते हैं। करनी 3 ऋण 1 बराबर करनी 3 का वर्गमूल, यह भी दशमलव में आता है। यह आता है 1.7325 डॉट डॉट डॉट। ये कंप्लीट नहीं होता। ऋण 1, यहाँ पर ऋण 1 है तो ऋण 1। अब इसमें से ऋण 1 घटा देते हैं। 1.7325 में से 1 घटा देते हैं। घटाने पर आता है 0.73205 और डॉट डॉट डॉट। तो यह संख्या भी अशांत आवर्ती है, यह संख्या भी अशांत आवर्ती है। इसलिए करनी 3 ऋण 1 भी अपरिमेय है, अपरिमेय है। क्योंकि किसी भी संख्या का दशमलव निरूपण यदि अशांत आवर्ती होता है तो वह संख्या अपरिमेय होती है। इसी तरह से एक और देख लेते हैं। 3 करनी 2, इसका अर्थ है 3 गुणित करनी 2। 3 गुणित करनी 2 का मान पहले भी देख चुके हैं ऊपर में 1.14 1.14 1.4 1 4 2 1 डॉट डॉट डॉट। गुणा करने पर ये हमें मिलता है, गुणा कर देते हैं 4.2426 डॉट 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 यह मिलता है। गुणा करने पर भी गुणनफल अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में मिलता है। यह संख्या अशांत आवर्ती है। अतः 3 करनी 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जैसे कि वर्गमूल 4, वर्गमूल 4 ये किस मूल से आया है? 4 किस मूल से आया है? 2 गुणित 2, ये करने से 4 आता है तो 4 का वर्गमूल होता है 2।
4 का वर्गमूल 2 है। इसी तरह से वर्गमूल 9, 3 गुणित 3 ऐसा लिखा जाता है। यह वर्गमूल चिन्ह के बाहर आ जाता है। 9 का वर्गमूल होता है 3। इसी तरह से 16 का वर्गमूल होता है 4, क्योंकि 4 को 4 से गुणा करने पर 4 चौक होता है 16, इसलिए 16 का वर्गमूल 4। इसी तरह से 25, 5 पंचे 25 होता है, 5 गुणित 5 करने पर 25 आता है, इसलिए वर्गमूल 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल 25 का अर्थ है कि 25 किस मूल संख्या से आया है, किस मूल संख्या से आया है। 5 को 5 से ही गुणा करने पर 25 आता है, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 है। इसी तरह से 36, 6 को 6 से गुणा करने पर 36 आता है, इसलिए 36 का वर्गमूल 6 है। इसी तरह से देखते हैं 49, तो 7 को 7 से गुणा करने पर 49 आता है, इसलिए 49 का वर्गमूल 49 बराबर होगा 7। इसी तरह से 81, वर्गमूल 81, वर्गमूल 81। 9 गुणित 9, 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आता है, 9 9 81, इसलिए 9 का वर्गमूल है 81 का वर्गमूल है 9। इसी तरह से 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10 को 10 से गुणा करने पर आता है 100, 10 दाहम 100, इसलिए 100 का वर्गमूल है 10, क्योंकि ये 100 मूल संख्या 10 से आया है, इसलिए 100 का वर्गमूल है 10। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, अब इसको पढ़ेंगे करनी 36, करनी 49, करनी 81, करनी भी पढ़ सकते हैं, वर्गमूल भी पढ़ सकते हैं। इस चिन्ह को आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। वर्गमूल 100, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। ये संख्याएं हैं परिमेय, क्योंकि इनका वर्गमूल लिखा जा सकता है। वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल है 2, 9 का वर्गमूल है 3, 16 का वर्गमूल 4, ये पूरी संख्या में वर्गमूल लिखा गया है, इसलिए ये वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हैं।